ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स को देख करके इस साल की कट ऑफ प्लान कर लेते हैं। उनको लगता है लास्ट ईयर इतने मार्क्स पर हो गया था तो इस बार भी इतना स्कोर सेफ रहेगा, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब आपका रिजल्ट आपके सामने होता है, क्योंकि मार्क्स ऑलमोस्ट वही होते हैं जो आपने प्लान किए होते हैं, लेकिन परसेंटाइल बिल्कुल अलग। ये वही मोमेंट है जो किसी के लिए तो सेलिब्रेशन है और किसी के लिए उसकी मेहनत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। और उस दिन जाकर के रियली ये फील होता है, एहसास होता है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। और परसेंटाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आए, उसका मतलब ये होता है कि आपने कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। जेईई मेन में आपका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपका पेपर कैसा हुआ, इस बात पे डिपेंड करता है कि दूसरों का पेपर कैसा गया। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि 10 नंबर का डिफरेंस आपकी रैंक के अंदर 10,000 का चेंज ला सकता है, और यही चीज क्रिएट करती है सबसे ज्यादा स्ट्रेस। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आईआईटी मेन 2026 जनवरी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स पर आपकी क्या परसेंटाइल बन सकती है और आपको रियलिस्टिकली कौन सा सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो इस बार रिजल्ट आने के बाद ये अफसोस होगा कि काश रिजल्ट आने से पहले सर की ये वाली वीडियो जरूर देख ली होती। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ कि करंट आपका टारगेट परसेंटाइल क्या है। अब 2026 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मार्क्स का मतलब होता है आपके एक्चुअल नंबर जो पेपर के अंदर आए हैं। परसेंटाइल ये बताता है कि कंपटीशन के अंदर आप बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कहां पर खड़े, और रैंक होता है उसी परसेंटाइल का फाइनल आउटकम। अब परसेंटाइल हमेशा शिफ्ट वाइज होता है, इसीलिए उस पर अप्लाई होता है नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए अगर पेपर इजी आया तो ज्यादा नंबर लाने के बावजूद आपका परसेंटाइल कम हो सकता है, और अगर पेपर टफ आया है तो उसी पेपर के अंदर आपके कम मार्क्स के बावजूद ज्यादा अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसीलिए हम एग्जैक्ट नंबर्स की जगह एक रेंज ऑफ नंबर्स में बात करेंगे, ताकि आपको रियल पिक्चर समझ आ जाए। जेईई मेन 24-25 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। अब देखो एग्जैक्ट डेटा तो एग्जाम के बाद ही आता है, लेकिन पिछले साल के रिजल्ट्स को अगर हम ढंग से एनालाइज करके देखें तो हम एक्सपेक्टेड रेंजेस का एक क्लियर आइडिया लगा सकते हैं। अगर आईआईटी मेन 2024 और 2025 का डेटा एक क्लियर फ्लो में समझें तो एक क्लियर पैटर्न निकल के सामने आता है। अगर जेईई मेन 2024 के अंदर किसी के मार्क्स अगर 286 से लेकर के 292 के बीच में है तो उसका परसेंटाइल लगभग 99.99826 से लेकर के 99.99890 के बीच में बना, और रैंक डायरेक्ट अंडर 20 यानी कि 12 से 19 के बीच में चली गई। थोड़ा अगर हम नीचे आते हैं तो 250 से लेकर के 267 मार्क्स पर परसेंटाइल 99.95 से लेकर के 99.99 रहा, जहां रैंक 108 से लेकर के 524 के आसपास देखी गई। मिड रेंज मतलब करीब 200 से 214 मार्क्स पर स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल है वो 99.57 से लेकर के 99.74 के अराउंड रहा, और रैंक्स 2863 से 4667 तक आती दिखी। और अगर लोअर साइड देखें जैसे 160 से लेकर के 174 मार्क्स, तो परसेंटाइल 98.5 से 98.9 के बीच में गिर गया, और रैंक चली गई करीब 11,000 से लेकर के 16,000 के बीच में। कुल मिलाकर के 2024 के अंदर थोड़ा सा भी मार्क्स का गैप परसेंटाइल और रैंक को काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर देता था। अब 2025 की पिक्चर देखे तो 2025 में भी टॉप एंड पर स्टोरी ऑलमोस्ट सेम रही, लेकिन कंपटीशन और ज्यादा टाइट हो गया। 300 से लेकर के 281 मार्क्स तक आपका परसेंटाइल रहा, 100 से लेकर के 99.999, और यहां पर आपकी बनी रैंक 1 से लेकर के 20। अपर मिड रेंज के अंदर यानी कि 250 मार्क्स से लेकर के 262 मार्क्स के बीच में आपकी परसेंटाइल बन रही थी करीब 99.97 से लेकर के 99.98, और रैंक आपका आ रहा था 85 से लेकर के 210 के बीच में। मिड रेंज में अगर बात करें तो 200 से लेकर के 210 मार्क्स के बीच में परसेंटाइल था 99.79 से लेकर के 99.84, लेकिन फिर भी आपका रैंक चला गया करीब 1375 से लेकर के 1888। और थोड़ा लोअर साइड पर अगर जाएं यानी कि 170 से 180 मार्क्स के बीच में तो परसेंटाइल रह गया 99.45 से लेकर के 99.57, जहां पर रैंक करीब 3800 से लेकर के 5000 के बीच में स्लाइड होती हुई दिखाई दी। ओवरऑल अगर बात करें तो 2025 के अंदर सेम मार्क्स पर रैंक्स 2024 के कंपैरिजन में और ज्यादा पुश हो गई, जो क्लियरली हमें दिखाता है कि कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो चुका है। एक्सपेक्टेड जेईई मेन 2026 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। और अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आईआईटी मेन 2026 के मार्क्स वर्सेस
परसेंटाइल वर्सेस रैंक को अगर देखें तो ये वाला सिनेरियो पॉसिबल लगता है। लेकिन मैं ये बताऊं इससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोस दिल से अच्छी लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर के लिए आपके लिए और यूजफुल वीडियोस ला सकूं। देखो 2026 के अंदर आपके मार्क्स अगर 300 से लेकर के 294 आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल बैठेगा 100 से लेकर के 99.9989 और आपकी रैंक करीब करीब 1 से लेकर के 15 के बीच में आ रही होगी। 289 से 280 मार्क्स पर भी परसेंटाइल आपका 99.998 से 99.997 रहने के बावजूद आपका रैंक करीब 16 से लेकर के 35 के बीच में रहेगा। 270 से 279 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका परसेंटाइल 99.99417 से 99.99347 के आसपास रह सकता है, जहां आपकी रैंक हो सकती है तकरीबन 37 से लेकर के 100 के बीच में। और 260 से लेकर के 269 मार्क्स पर भी आपका परसेंटाइल 99.988 तक होने की आशंका है, जिसमें कि आपकी रैंक पुश हो जाएगी करीब 100 से लेकर के 160। अगर आपके मार्क्स 250 से 259 के बीच में आते हैं तो आपका परसेंटाइल करीब होगा 99.977 से 99.969 से 99.968, लेकिन रैंक आपकी चली जाएगी करीब 161 से लेकर के 400 के अराउंड। और 230 से 200 की रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो अब भी परसेंटाइल आपका लगभग 99.73 से लेकर के 99.93 के बीच में रह सकता है, लेकिन रैंक आपकी 750 से लेकर के 3800 तक जाने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल अगर बात करें तो 2024 और 2025 का ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो 2026 में भी सेम मार्क्स पर हाई परसेंटाइल आने के बावजूद रैंक और पुश हो सकती है। अब जब हम 2024 का, 2025 का और एक्सपेक्टेड 2026 का डेटा साइड बाय साइड रखते हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो कंपटीशन का एक क्लियर और थोड़ा स्केरी ट्रेंड हमारे सामने आता है। पहला ट्रेंड तो ये है कि सेम परसेंटाइल लाने के लिए आने वाले हर साल के अंदर आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। 2024 में कम मार्क्स लाने पर भी 99 परसेंटाइल बन जाती थी। 2025 में वहीं पर आपके मार्क्स काफी ज्यादा ऊपर गए और 2026 के अंदर ये प्रेशर और बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा और सबसे डेंजरस ट्रेंड 150 से 200 मार्क्स वाला जोन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। इस जोन के अंदर केवल 5 to 10 मार्क्स का अंतर आपकी रैंक को 10,000 से 15,000 तक हिला सकता है, जो कि 2024 से 2025 तक और ज्यादा शार्प और स्टीप हो चुका है। और मेरा अंदेशा ये है कि 2026 के अंदर ये और ब्रूटल होगा। तीसरा ट्रेंड ये दिखाता है कि 99 परसेंटाइल वाला एरिया धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। टॉप लेवल पर कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है, जहां पर आपकी की गई एक बहुत छोटी सी सिली मिस्टेक भी आपकी रैंक के अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स तक ऊपर नीचे कर सकती है। अगर आप IIT मेन 2026 देने वाले हैं तो एक सिंपल चीज याद रखो कि अपने डिजायर्ड परसेंटाइल से 10 से 15 मार्क्स ज्यादा का टारगेट बनाना। अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल बनाना 2026 के अंदर, तो बॉर्डर लाइन टारगेट करना बहुत रिस्की हो सकता है। पिछले सालों का अगर ट्रेंड देखें तो हमारा टारगेट 240 से 250 मार्क्स के बीच में होगा तो बेटर रहेगा। 97 परसेंटाइल के लिए भी कंपटीशन काफी डेंस होगा, जहां एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी रैंक को काफी नीचे ले जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 200 से 210 मार्क्स का टारगेट अगर आप रखोगे तो ये एक सेफ अप्रोच होगी। अगर आपका टारगेट है 95 परसेंटाइल पाना तो कट ऑफ को टच करना सेफ नहीं होगा। यानी बॉटम लाइन ये है कि 2026 के अंदर पिछले साल इतने मार्क्स पर इतना स्कोर बना था, ये सोच लेकर के जाना गलत होगा। अगर बफर के बिना अपना टारगेट रखोगे तो आपका कंपटीशन आपका स्कोर खा जाएगा। कंक्लूजन, तो बच्चों ये था आपका IIT मेन 2026 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का ब्रेकडाउन। अब आपके पास गैसवर्क नहीं, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। और एक बात याद रखना, जेई एक दिन का एग्जाम होता है, लेकिन रैंक मेरे भाई रोज की कंसिस्टेंसी से बनती है। आपका टारगेट चाहे जो कुछ भी हो, अगर आप अभी से रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे और उनका प्रॉपर एनालिसिस करोगे और अपनी मिस्टेक्स पर ऑनेस्टली काम करोगे तो इंप्रूवमेंट आपका गारंटेड है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर IIT मेन 2026 जनवरी शिफ्ट।